बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू विल मेजर डिस्पर्शन। तो इस हवाले से आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें हमारा जो डिस्कशन थी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ यू विल मेजर द सेंट्रल वैल्यू, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इन योर डाटा सेट। तो दरमियानी वैल्यू, आप दरमियान जो डाटा का सेंटर पॉइंट है वो मेजर करना आपका ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पर इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में, योर ऑब्जेक्टिव इज टू हाउ यू विल मेजर द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस वेरिएबिलिटी, आपके डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी मौजूद है। सादा सी जुबान में कि आपकी हर वैल्यू एवरेज पॉइंट से ऑन एवरेज कितना दूर है, हाउ मेनी टाइम इट विल बी डिस्पर्स ऑन एवरेज, उसका अपने मीन से कितना फासला है, कितनी डिस्टेंस पे वो मौजूद है, एवरेज पॉइंट से हमने लेना है। और इसमें हमारे पास जेंटलमैन दो तरह के मेजर्स पाए जाते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, दीज आर द यूनिट बेस्ड मेजर। इनमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंक्लूड होता है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिस यूनिट में ऑब्जर्वेशन मेजर की जाती है, उसी में ही आंसर रिपोर्ट होने हैं। यानी आपने ऑब्जर्वेशन मीटर्स में ली थी, तो जो आंसर है डिस्पर्शन का वो भी मीटर में ही आना है। बट ऑन द अदर साइड, रिलेटिव मेजर में, रिलेटिव मेजर्स आर प्योर नंबर। इनमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और दिस इज अ यूनिटलेस मेजरमेंट। और जब आपके पास दो ग्रुप्स या दो डिफरेंट कम्युनिटीज का आपस में कंपैरिजन करना हो कि किस कम्युनिटी में वेरिएबिलिटी ज्यादा है और किस कम्युनिटी में वेरिएबिलिटी थोड़ी है, उस सूरत में रिलेटिव मेजर इस्तेमाल होता है। और अगर आपके पास रिलेटिव कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव नहीं है और जस्ट यू हैव टू मेजर द डिस्पर्शन ऑफ योर डाटा, योर कम्युनिटी, योर सोसाइटी या आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उस सूरत में एब्सोल्यूट मेजर इस्तेमाल होना है। एब्सोल्यूट मेजर इज अ यूनिट बेस्ड मेजर। इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंक्लूडेड, while in the relative measure of dispersion this is a pure number and unitless quantity, मिकदार। all right, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। तो टू गिव अ सेंसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर आपने डाटा की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह हम देखना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू कभी भी आपको ज्यादा प्रिसाइज चीजें नहीं बताती। दिस दैट डिफाइंस द ऑन एवरेज, यानी कि एवरेज कितनी है। अगर किसी डाटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो वहां पर जो है हिट्रोजिनिटी ज्यादा मौजूद है, वहां पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। और जहां पर वेरिएबिलिटी थोड़ी हो वहां पर फ्रिक्शन, वहां पर वेरिएबिलिटी थोड़ी होती है। तो डिस्पर्शन बेसिकली इसी ऑब्जेक्टिव का नाम है कि हर ऑब्जर्वेशन अपनी मीन पॉइंट से ऑन एवरेज कितना दूर है, राइट। इस हवाले से जो भी प्रॉब्लम हो, यू मे राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड टू फैसिलिटेट यू। The absolute measure are defined in such a way that they have the unit, जैसे मैंने अभी बताया, same as the original measurement, while the relative measures have no unit as these are ratios। तो रिलेटिव मेजर बेसिकली रेशियोज होती हैं। तो रेशियो में जो यूनिट डिनोमिनेटर में आना है वही यूनिट सेम उसी का ही यूनिट है ना, तो वो डिनोमिनेटर में भी आता है। डिनोमिनेटर का यूनिट डिनोमिनेटर के यूनिट से कैंसिल आउट हो जाता है, देन दिस इज अ प्योर नंबर। तो एब्सोल्यूट मेजर में आपके पास ये बेसिक से 4 से 5 मेजर्स इस्तेमाल होने हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरिएंस। ये 5 मेजर्स हमने पढ़ने हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो बी पेशेंस अपनी दिखानी है और आपने आराम से
इन्हें सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये बहुत ही आसान आसान से हैं, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, रेंज सबसे पहले है। तो रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो आपके डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, उनका आपस में डिफरेंस जो है, दैट इज नोन एज रेंज। आपने अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि फलां मिसाइल का तजर्बा हुआ, तो उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है या 500 है या 600 है। तो वहां पर रेंज रिपोर्ट होती है। रेंज मींस मैक्सिमम पॉइंट वो कितना हिट करता है। मैक्सिमम यानी कि आप आफ्टर 400 किलोमीटर बाद वो जो हमारा टारगेट है उसे पुट अप कर देता है, दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। और मिनिमम पॉइंट इज जीरो, यानी कि वहीं का वहीं अगर वो डिफ्यूज हो जाए, सही, अगर वो वहां से नहीं चल पाता, तो दैट इज अ मिनिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम और मिनिमम में जो डिफरेंस होता है उससे बोलना है रेंज, दैट इज नोन एज अ रेंज। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर डाटा सेट है इन सेंटीमीटर्स, तो हमारा जो चूना कि ये दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर, तो हमारा जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में ही आना है। यहाँ पर आपने कैलकुलेट द रेंज, यहाँ पर रेंज आपने कैलकुलेट करनी है, तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द आइडिया अबाउट द मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर 92.4 है और मिनिमम पॉइंट इज 80.7। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज योर रेंज। तो दिस इज द सादा सा फार्मूला है रेंज और रेंज का, कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आपने डिफरेंस ले लेना है। और ये जो फार्मूला है दैट इज बेसिकली फॉर द अनग्रुप डाटा, जब आपके पास हो डाटा अनग्रुप। रेंज फॉर द ग्रुप डाटा, इन केस ऑफ ग्रुप डाटा इट मे बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। रेंज किस तरह से कैलकुलेट होनी है? मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस मिड वैल्यू ऑफ द लोएस्ट क्लास। जो आपके पास हाईएस्ट क्लास यहाँ पर आपके पास कौन सी है? ये 95 और 99। और लोएस्ट क्लास कौन सी है? 70 और 74। अब आप ऑब्जर्व करें, जब मैंने डाटा इस तरह लिखा तो दिस इज नॉट अ क्लास बाउंड्रीज। आपका ऑब्जेक्टिव क्लास बाउंड्रीज बनाने की तरफ होना चाहिए। 1 का डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है तो 0.5 ऐड होना है, 0.5 माइनस होना है। लोअर में 0.5 माइनस होना है, अपर में 0.5 ऐड होना है। तो ये हमारे पास लोअर क्लास है, ये जो लास्ट वाली है ये हमारे पास अपर है। अब हमने इनका मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट अब आपने किस तरह लेना है? 99.5 प्लस 74.5 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द मिड पॉइंट। 72 इज द मिड पॉइंट फॉर द लोअर क्लास एंड फॉर द अपर क्लास लेने के लिए 94.5 प्लस 99.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 97 इज द मिड पॉइंट फॉर द मैक्सिमम क्लास या अपर क्लास। तो रेंज लेने के लिए फार्मूला किस तरह है कि मिड पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम क्लास माइनस मिड पॉइंट ऑफ द लोअर क्लास। तो मिड पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम क्लास इज 97 माइनस मिड पॉइंट ऑफ द लोअर क्लास इज 72। तो रेंज इज आवर 25। तो अब हमारे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज यूजफुल मेजर इन स्मॉल सैंपल। तो ये अगर हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो तो तब भी हमारे पास ये फायदेमंद है। और ये इजीली, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस लेना है, तो ये सादा सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल नहीं होता। वजह कि इसमें जस्ट आप मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यूज ही जस्ट कंसीडर करते हैं, और इसमें जो तमाम वैल्यूज की मैग्नीट्यूड है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस नहीं होती। ये एक मेन ड्रॉबैक है। और सेकंड वन इज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मीन या तो वो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो। तो रेंज जो है बेसिकली किस पे बेस कर रहा होता है? मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि रेंज इज जस्ट बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। टू एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि अपर एंड वाली भी एक्सट्रीम और लोअर एंड वाली भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे जस्ट ये बेस
कर रहा होता है। अच्छा, अब आपके पास है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन लेने का फार्मूला किस तरह है कि क्वार्टाइल डेविएशन में जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में Q3 और Q1 निकाले थे फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, उसी तरह ही आपको जब भी डाटा दिया जाए सबसे पहले आपने Q3 और Q1 निकाल लेने हैं। देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन बाय यूजिंग द थर्ड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले आपने क्वार्टाइल्स निकालने हैं, तीसरा और पहला, और उसके बाद तीसरे को पहले में से माइनस करना है, यानी कि पहला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा थर्ड में से डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज अ मेजर कैन बी नेगेटिव। इसका जो आंसर है ये माइनस में पॉसिबल है बिकॉज द अपर क्वार्टाइल मस्ट बी एट लीस्ट एज लार्ज एज द लोअर quartile. A small value of quartile deviation indicate a small amount of variability, whereas large value indicate the large variability. अगर आंसर छोटा आता है तो मतलब थोड़ी वेरिएबिलिटी है, अगर आंसर बड़ा आता है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा मौजूद है। It measures half of the difference between upper and lower. तो ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसलिए ये हाफ ऑफ द डिफरेंस जो है वो मेजर कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड दिया जाए तो थर्ड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर। तो ये भी आंसर हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट साथ में आना है, जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डाटा पहले मेजर हुआ है। लेट्स सपोज अगर आपको इस तरह डाटा दे दिया जाए तो इस सूरत हाल में सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट Q3 एंड Q1, देन यू ऑब्टेन द क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस सूरत में जो यू हैव टू कैलकुलेट Q1 एंड देन Q3। तो ये प्रोसीजर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था एंड और उसके बाद डेविएशन में 3 माइनस 1, जो 3 का आंसर है, 3 का आंसर कितना बनता है 1743.75 और माइनस 1250 divided by 2, so 426 is the quartile deviation for this situation. All right, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है coefficient of quartile deviation, ये फार्मूला हम नेक्स्ट, दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन निकालना हो तो जो ऊपर डिफरेंस है, जिस चीज का भी ऊपर डिफरेंस ले रहे हैं, नीचे वो प्लस में आना, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि अगर यहाँ पर ये यूनिट होता, CM भी होता, तो CM दोनों में कॉमन आ जाना था, बाहर CM आ जाना था, यहाँ पर भी यूनिट कॉमन आ जाना था। तो अगर यहाँ पर यूनिट होता, यहाँ पर यूनिट होता, दोनों कैंसिल हो जाने थे, तो देन कोफिशिएंट ऑफ quartile deviation is equal to 0.16. तो दिस इज द relative measure of dispersion। तो ये हमारे पास relative measure of dispersion है, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आता। relative measure of dispersion आई ऑलरेडी डिफाइंड कि ये फॉर दो सिचुएशन इस्तेमाल होता है, जब आपका ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू कम्युनिटीज, टू डाटा सेट, टू सोसाइटीज या टू डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल्स के आपस में कंपैरिजन हो, उस सूरत में आप ये कोफिशिएंट जब लफ्ज आ जाए ना तो आपने समझ जाना है दिस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर क्वार्टाइल डेविएशन आता देन यू हैव दिस इज द एब्सोल्यूट। अगर कोफिशिएंट का किसी के साथ भी कोफिशिएंट नेक्स्ट वन भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर कोफिशिएंट के जहां पर लफ्ज आ जाए आपने समझ जाना है दिस इज द relative measure of dispersion and this is the unitless measure and it is a pure number। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा की सूरत में भी फार्मूला वही रहना है, फार्मूले में डिफरेंस नहीं आना। फार्मूला वही रहना है, फार्मूला में डिफरेंस नहीं आना, जस्ट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है। Q1 यहाँ पर आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले Q1 निकालना है, Q1 के बाद फिर आपने Q3 निकालना है, फिर आपने क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला पुट अप करना है, Q3 माइनस Q1 42.8 माइनस 27.5। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन।
तो जेंटलमैन, अब रिलेटिव में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो नहीं होता, और जो एब्सोल्यूट है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है। और Q1 आपके पास वो ही ट्रेडिशनल मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वही, और इसी तरह Q3 और क्वार्टाइल डेविएशन लेने के लिए 3 - 1 और डिवाइडेड बाय 2, और कोफिशिएंट में 3 ऊपर माइनस आना है, नीचे प्लस आना है, वो चीजें वही हैं। और दिस इज अ प्योर नंबर। कोफिशिएंट लफ्ज आ रहा है तो दैट इज यूज फॉर द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स। सही। और ये फार्मूला पिछला जो एग्जांपल थी फॉर अनग्रुप डाटा की सूरत में क्वार्टाइल डेविएशन मेजर हमने की है, और दिस एग्जांपल फॉर द क्वार्टाइल डेविएशन इन द केस ऑफ ग्रुप डाटा। अच्छा, अब आपके पास आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसका दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है। अब आप इससे आपने ये नहीं घबरा जाना कि जहां पर आपको सेमी का लफ्ज बोल दिया जाए, सेमी मीन्स हाफ, तो वहां पर आप न परेशान हो जाएं कि ये पता नहीं किधर से, हाउ यू विल कैलकुलेट इट एंड दैट। सही है, सेमी मीन्स हाफ, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। So these are the merits of quartile deviation. It is easy to calculate. It is not factored by extreme values, क्यों ना कि हर वैल्यू की इंपॉर्टेंस इस्तेमाल हो रही है, और it is not based on all observations, and quartile deviation will be same value for all the distribution having same quartiles. सही, these are the basic points and merits and demerits। तो ये दो दो दिए हैं, अब दो दो अगर आपसे पूछ लिए जाए तो कम से कम दो दो, otherwise you have to browse their merits and demerits, and you may read further from our internet sources। अच्छा, दो मेजर्स अभी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वन इज द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब एवरेज, जो आपकी मीन वैल्यू है उससे कितनी डेविएशन है, कितनी डेविएशन पाई जाती है। तो एवरेज से एब्सोल्यूट वो कितनी डेविएशन पर मौजूद है ऑब्जर्वेशन ऑन एवरेज। सही है। तो इसका फार्मूला है मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कि y माइनस m। m मतलब क्या है, मीन और मीडियन। अब आपके पास यहाँ पर m जो है मीन भी हो सकता है, मीडियन भी। जब आप m यहाँ पर मीन वैल्यू ले रहे हैं तब आपने इसे बोलना है मीन डेविएशन। अगर आप यहाँ पर m जो है वो मीडियन ले रहे हैं तब इसे सेम फार्मूला बोलना है मीडियन डेविएशन। तो y माइनस मीन, अगर इसका आंसर प्लस में आता है या माइनस में आता है, यू हैव टू कंसीडर इट पॉजिटिव, तो आपने इसे पॉजिटिव ही लेना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट डेविएशन है। तो ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव में आए या माइनस में आए, तब आपने दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही लेना है, और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम ये लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास डाटा है, अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, और अनग्रुप डाटा का जो सम है सबसे पहले आपने एवरेज लेनी है। एवरेज लेने के लिए फार्मूला समीशन yi ओवर n, 457.08 डिवाइडेड बाई 5, इनके 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो एवरेज कितनी बनी 91.416। मीन डेविएशन लेने के लिए फार्मूले में हमें जरूरत है yi माइनस y बार की एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट ये ऑब्जर्व करें कि एब्सोल्यूट लेने में अब पहली ऑब्जर्वेशन इज 88.03 माइनस 91.41, ये है एवरेज वैल्यू और ये है ओरिजिनल वैल्यू। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो माइनस में आंसर आना चाहिए, बट क्यों ना कि हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, एब्सोल्यूट लेने से माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपने प्लस में ही कंसीडर करना है। और इस पूरे कॉलम के जितने डिफरेंसेस लेते हैं इन सब का सम ले लेना है, दैट इज इक्वल टू 20.404, और 20.404 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज मौजूद हैं डाटा में, वो 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा आंसर बनता है 4.0808। तो दैट इज आवर मीन डेविएशन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मीडियन लेते तो मीडियन से फासला लेते तो यही होना था मीडियन डेविएशन।
अच्छा, जब आपके पास ये सिचुएशन थी, जब मीडियन वाला सवाल अब नहीं आएगा, जस्ट आप मीन पे ही रहना। और जब आपके पास ये डाटा हो, ये एग्जांपल अनग्रुप डाटा में थी, और जब आपके पास डाटा हो ग्रुप डाटा में आपके पास कि ये आपको क्लास इंटरवल है, सही। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज, ये ऑब्जर्वेशन, ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। 3 कॉलम्स में सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द मीन। ग्रुप डाटा का मीन निकालने का फार्मूला है y इक्वल टू समीशन एफ आई वाई आई ओवर समीशन एफ आई। तो सबसे पहले आपने एवरेज लेनी है। एवरेज लेने का फार्मूला किस तरह है, ये वाला फार्मूला। सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स को ज़रब देनी है। ज़रब देने के बाद नया कॉलम जनरेट हो गया। नया कॉलम जो भी जनरेट हो उससे आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 30। तो जब एवरेज इन दोनों की ग्रुप डाटा की जो एवरेज है, इसका हमने क्लासरूम में डिस्कशन की थी। ग्रुप डाटा फॉर मीन, मीन किस तरह लेना है फॉर ग्रुप डाटा, तो दैट इज इक्वल टू 97.833। और फिर आपने वाई आई माइनस 97 यानी 88 माइनस 97.833, तो आंसर बनता है माइनस में। तो आपने इसे पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। फिर ये जो आंसर बन रहा है इसे एफ के साथ ज़रब दे देना है। ये एफ के साथ ज़रब देंगे तो ये 58, सही है। ये आंसर आया माइनस में था, बट आपने इसे कंसीडर पॉजिटिव में करना है जब आपने ये दो लिमिट्स एब्सोल्यूट वाली मेंशन कर दी। तो अब इस पूरे का सम करते हैं। ग्रुप डाटा की सूरत में हमारा जो फार्मूला है वो भी थोड़ा माइनर चेंज है, जैसे हमारे उसमें तब्दील हुआ था अर्थमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में। यहाँ पर एफ आई इस्तेमाल हो रहा है, तो एफ आई मल्टीप्लाई होना है इस एब्सोल्यूट डिफरेंस से। तो एफ आई जब एब्सोल्यूट डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है, देन आवर आंसर इज 156.6670 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई यहाँ से आ जाना है, दैट इज इक्वल टू 30। तो हमारा जो मीन डेविएशन है फॉर सिचुएशन, फॉर दो सिचुएशन, ग्रुप डाटा की सिचुएशन में 5.2 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये तो हम मीन डेविएशन ले रहे थे फॉर दो सिचुएशन एवरेज से, सी अरिथमेटिक मीन से हम डिफरेंस ले रहे थे। और यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो मीडियन से भी ले सकते हैं। इट इज अप टू यू क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाए। अगर आपको ये वाला मीन डेविएशन बोला जाए तो डिफरेंस लेना है आपने अरिथमेटिक मीन से। जब मीन डेविएशन बोला जाए, मीडियन डेविएशन, सॉरी, जब मीडियन डेविएशन बोला जाए तो आपने डिफरेंस लेना है मीडियन से, सही। तो अभी अब आप इसमें एग्जाम्पल में आए। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि मीडियन कितना बनता है। मीडियन इज 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड वैल्यू हमारा मीडियन है। थर्ड वैल्यू ये वाली हमारी जो है, ये वाली नहीं, सॉरी। सबसे पहले हमने अरेंज डाटा करना है। अरेंज करने के बाद जो दरमियानी वैल्यू हमारी बनती है दैट इज आवर मीडियन। तो हमारी जो दरमियानी वैल्यू बनती है वो 94.500 है। मतलब सबसे छोटी ये वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है। तो थर्ड वैल्यू हमारी बनती है 94.50। तो ये हमारा मीडियन है। मीडियन डेविएशन में 94.50 मीडियन इस्तेमाल होना है। तो ये देखें, ये वाला जो मीडियन वैल्यू हमने इस्तेमाल कर लेनी है फॉर दिस सिचुएशन। मीडियन वाई आई माइनस मीडियन, जो भी आपके मीडियन का आंसर बनता है। तो ये मीडियन से डिफरेंस लिया, एब्सोल्यूट लिया। डिफरेंस पॉजिटिव में बन रहा है चाहे माइनस में बन रहा है, आपने डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में ही लेना है। सम सम जितना बनता है 17.32 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ वैल्यूज। और दिस वन इज सेम। जब हमारे पास डाटा जो है ग्रुप डाटा है और आप डिफरेंस ले रहे हैं मीडियन से, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। मीडियन से जब आप डेविएशन ले रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। जब आप मीडियन से ले रहे हैं तब यहाँ पर मीडियन आ जाएगा, जब आप मीन से ले रहे हैं यहाँ पर लफ्ज मीन आ जाएगा, और कुछ भी नहीं इस्तेमाल होना। अच्छा, कुछ अब बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन एनी अदर वैल्यू।
तो मीन डेविएशन हमेशा छोटा होता है बनिस्बत हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लें या मीन डेविएशन फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन लें, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू एनी अदर मेजर में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये मीन डेविएशन का जो हमेशा आंसर है ये 0 से बड़ा होता है, इसलिए कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट लेने से माइनस में तो आंसर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए जो भी आंसर बनना है हमेशा पॉजिटिव रहना है। अच्छा, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है उस सूरत में ये रिलेशनशिप पाया जाता है कि मीन डेविएशन किसके बराबर है, 4/5। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सही, इसे सिग्मा बोलते हैं, दैट इज 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगले स्लाइड में मौजूद है कि हाउ यू विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया जाए तो यू विल बी फाइंड द मीन डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 से ज़रब दे दें, तब आपके पास मीन डेविएशन आ जाना है, वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। Merits of mean deviation, it's calculate too easy, it's based on all observation, it is not affected by extreme values, it is not readily capable for mathematical development। ये further demerits हैं, it does not take into account the negative signs of the deviation from some averages। तो these are the basic demerits of our mean deviation, right? तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब यहाँ पर ये देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेना है, तब आपने इस डेटा का सबसे पहले मीडियन लेना है, मीडियन लेने के बाद जो आपके डेविएशन में आ रहा है वो आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अब आप देखें कि मीडियन के लिए उसने टेल्डा का ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो दैट इज सबसे पहले ये लेना था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेना था। तो सबसे पहले आपने मीडियन निकालना। मीडियन वही ट्रेडिशनल प्रोसीजर से n/2 - CH/F, ये क्या मीडियन बना, 16.2 इज आवर मीडियन। तब आपने हर ऑब्जर्वेशन का मीडियन से फासला लेना है। अब ये क्या है, yi किस तरह निकली, दिस इज द मिडल वैल्यू। सही है, मिडल वैल्यू 5 + 10 15, 15/2 7.5। अब आपने 7.5 हर ऑब्जर्वेशन का मीडियन से डिफरेंस लेना है। अब क्या बना, 7.5 - 16.25, तो ये बनता है 8.25। तो आंसर माइनस में आए पॉजिटिव में आए, यू विल बी कंसिडर्ड इट पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है ये ग्रुप डाटा है, इसलिए मीडियन का वो ग्रुप वाला ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो जो डिफरेंस बन रहा है इसे f से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8.75 multiplied by 10, that is equal to 87.5 and rest of remaining। and अब इस कॉलम का सम करेंगे, that is equal to 293.75। तो ये वाली चीज आ जाएगी 293.75 और समीशन f यहाँ से आ जाएगा, that is equal to 75 is equal to 3.92। तो this is the mean deviation from mean। तो यहाँ पर सॉरी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये आप मीडियन से डेविएशन ले रहे हैं, ये डेविएशन कहाँ से है, मीडियन से है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किस तरह से ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, दिस इज अ यूनिटलेस। लेने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। सही। अगर आपने ये डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिया है तो यहाँ पे डिवाइजर में मीडियन आना है, अगर फ्रॉम मीन लिया है तो डिवाइजर में मीन आना है। सही, इस पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अगर ये होता कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो फिर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू आनी थी, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और इस हवाले से भी जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो नोट डाउन कर लें, और यू विल बी type in the chat box, I will be described it more precisely, and inshallah I will try my best to facilitate you as much as possible। All right gentlemen, अब
हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे। वेरिएंस से हमारा जो डिस्कशन होगी दैट इज वेरिएंस, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। एंड वेरिएंस में हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो स्क्वायर में चले जाता है। ट्यूनेट ये स्क्वायर में जो चीजें हैं वो लेता है। ट्यूनेट मीन डेविएशन में हमारा जो मेजरमेंट थी वो एब्सोल्यूट फॉर्म में थी। वो पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करता है। यहाँ पर स्क्वायर बना देते हैं, माइनस में आए तब भी वो पॉजिटिव बन जाए, ट्यूनेट पावर में स्क्वायर है। और इसलिए फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी स्क्वायर में चला जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को स्क्वायर हटाने के लिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस हवाले से जो भी प्रॉब्लम हुए हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिले तो इन जो चैप्टर है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा बिफोर our lecture, then you will be able to understand it more significantly rather than you have no idea about these terms। सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।